नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा आपके समक्ष आज चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि पर। काफी समय से डिमांड आ रही थी मेष राशि पर एक लंबा वीडियो बनाने की, बृहद वीडियो बनाने की। तो चूंकि मार्च क्लोजिंग की वजह से समय नहीं मिल पाया था, तो आज मैं आपको मेष राशि के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। कैसे होते हैं मेष राशि के लोग, क्या इनका फ्यूचर होता है, क्या इनका नेचर होता है, जीवन में क्या इनको मिलता है और क्या छूटता है। तो साथियों, मेष राशि काल पुरुष की पहली राशि, हमारे जीवन चक्र की पहली राशि। मेष राशि के जो स्वामी होते हैं मंगल देव होते हैं। सूर्य भगवान इसमें उच्च के होते हैं। काल पुरुष का जो सिंहासन है वो मेष राशि को ही दिया गया है। हमारी कुंडली का पहला घर जो होता है उसके स्वामी होते हैं मेष राशि। ये 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई है। पहला नक्षत्र इसमें जो आता है वो अश्विनी नक्षत्र है, ये केतु का नक्षत्र है। दूसरा जो नक्षत्र है वो भरणी नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है। तीसरा जो नक्षत्र है वो कृत्तिका नक्षत्र है, ये सूर्य का नक्षत्र है। तो अब आप समझिए कि सूर्यदेव, केतुदेव और शुक्रदेव, 3 देवों के मिक्स कैरेक्टर, मिक्स लक्षण जब एक व्यक्ति के अंदर आते हैं तो वो व्यक्ति कैसा होगा। अश्वनी जैसा कि नाम से ही विदित है, अश्व घोड़ा, हॉर्स पावर। तो मेष राशि वाले जो होते हैं बहुत एनर्जेटिक होते हैं। अग्नि तत्व की राशि है, चर राशि है। चलते रहिए चलते रहिए, रुकने का काम नहीं। ये लोग बहुत फुर्तीले होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, ताउम्र दौड़ते भागते रहते हैं। इनको आप बहुत लंबे समय तक ना तो एक काम में इन्वॉल्व रख सकते हो, ना ही एक जगह पर ठाकर रख सकते हो। मेष राशि के जो बच्चे होते हैं, मैं आपको बचपन से शुरू करता हूँ। जो मेष राशि के बच्चे होते हैं वो खिलौनों से कम खेलते हैं, हथियारों से ज्यादा खेलते हैं। सॉफ्ट टॉय और खिलौनों में चलाएंगे तो कार चाहिए उनको, तेज रेसर कार लेंगे, पिस्टल लेंगे, या फिर लेंगे पेचकस प्लास, टेक्निकल चीज। आपकी अगर कोई चीज उनको रखी मिल जाए उसका ऑपरेशन कर देंगे तुरंत। हाँ हाँ, ये खासियत होती है लोगों की। अच्छे रेसर होते हैं, अच्छे धावक होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं। आर्मी, पुलिस विभाग या फाइटिंग स्किल जिसमें हो, जहाँ हथियारों का और औजारों का इस्तेमाल होता हो, उन कामों में ये लोग आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। ये लोग छरेरे बदन के होते हैं, बहुत फैटी नहीं होते। नाक सुरारी होती है, लंबी होती है। चेहरे पे लालपन रहता है, आप पहचान सकते हो इनको, ये मेष राशि वाले हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि घोड़े जैसी फुर्ती रहती है इनके अंदर, आलसी नहीं होते, ये बिस्तर पे पड़े नहीं रहते। दूसरे, शुक्र की जो लक्षण है, अच्छे से रहना, साफ सुथरे रहना, ड्रेसअप होके रहना, वो भी इनकी खासियत होती है। मैले कुचैले कपड़े पहन के और ऐसे गंदे तरीके से ये लोग नहीं रहते हैं। मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है दोस्तों। तो सेनापति को क्या है, वर्दी पसंद है, हथियार पसंद है, और हमेशा तैयार रहना। कहीं भी चलना है अभी चलिए, वो ये नहीं देखते दिन है रात है, चलिए तुरंत चलते, एनर्जी से भरपूर रहते। जो इनके साथ में होते हैं उनको भी ये दौड़ा दौड़ा के काम करवाते हैं, उनमें भी एनर्जी भरते रहते हैं, फुली मोटिवेटेड। और वाणी, वाणी से कड़क,
जैसे कृतिका नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है, मैंने आपको बताया ना, एटीट्यूड वाला। कृतिका नाम से ही है, कार्तिकेय के नाम से कृतिका बना है, काट देने वाला नक्षत्र। तो इसलिए जो है मेष राशि में जो गुण होते हैं वो इन तीनों नक्षत्रों के गुण पाए जाते हैं। अच्छा, आप देखना ए से नाम वाले, एरीज ये राशि है, ए से नाम वाले जो लोग होते हैं उनको आप देखना अव्वल रहते हैं, कतार में सक्सेस होते हैं। शुरू में भले इनको नेम फेम या सफलता नहीं मिले, लेकिन डे बाय डे ग्रो कर जाते हैं। एक से अधिक इनकम सोर्स रहते हैं इनके, इनकी संतुष्टि नहीं होती है। अगर दूसरा, इन लोगों को पुश्तैनी जायदाद या प्रॉपर्टी मिलती है, चूंकि मंगल इनका तेज होता है, थोड़ा सा दाम्पत्य में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये किसी के सामने झुकते नहीं है, वो एक इस राशि का आप कह सकते हो ड्रॉबैक है, एक कमी है इस राशि की। अदरवाइज इस राशि के लोग हमेशा कार्य के लिए तत्पर रहते हैं, कर्मठ होते हैं। सूर्य इनके इष्ट देव रहते हैं क्योंकि वो पांचवें घर के मालिक हैं। चंद्रमा इनके चौथे घर के मालिक होते हैं, तो भूमि, भवन, वाहन, इन सब का सुख चंद्रमा देते हैं इनको। और सेकंड हाउस के जो स्वामी हैं और सेवेंथ हाउस के स्वामी हैं वो शुक्रदेव होते हैं। यद्यपि शुक्र मारक होते हैं मेष राशि में, लेकिन लग्जरीज पूरी देते हैं। इनकी जो शुक्र की महादशा है वो कष्टकारी होती है, अच्छी नहीं जाती है। अगर कुंडली के 6-8-12 में बैठ गए, 12 सॉरी मैं छोड़ दे रहा हूँ, 6-8 में अगर बैठ गए शुक्र तो बहुत तकलीफ है। बकाया इन लोगों का पठन पाठन अच्छा होता है, देश विदेश की यात्राएं करते हैं, क्योंकि गुरु इनके भाग्य भाव के मालिक हैं। तो बृहस्पति यदि अच्छी पोजीशन में इनकी कुंडली में बैठे होते हैं तो बृहस्पति इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इनको मेरी सलाह है कि आप गुरु का आदर करें, गुरु का सम्मान करें, दान पुण्य करें। शनि इनके कर्म भाव के स्वामी हैं, इनके लाभ भाव के स्वामी हैं, और शनि इनकी जो कुंडली है उसमें न्यूट्रल होते हैं। कहने का आशय है मेहनत करोगे बेटा तो मिल जाएगा, अदरवाइज हमसे उम्मीद मत करना। जैसे मैंने अपनी पिछली जो मेरी वीडियो है, मैंने तुला में आपको बताया ना, तुला में जैसे शनि बहुत सपोर्टर होते हैं, वैसे ही मेष में शनि सपोर्टर नहीं होते, न्यूट्रल रहते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप अधिक परिश्रम करिए, और मेष राशि वाले करते भी हैं, मेहनती होते हैं। तो जितनी मेहनत करते हैं उतना ही इनको लाभ मिलता है। ऐसे ही बुध इनके तीसरे और छठवें घर के मालिक होते हैं, तो वाणी से इनको पैसा कमाते हैं। कई बार ये लोग मीडिया में, मार्केटिंग में, जैसे आप ये मेडिकल में होते हैं ना, जो एमआर होते हैं या जो फार्मास्यूटिकल में काम करते हैं, देखा होगा आपने, इसके थ्रू भी इनको अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो ये तो हो गई बात कि मेष राशि के लोग किस तरह के होते हैं।
अब बात आती है कि मेष राशि वालों का 2025 कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह का जो न्यूमरोलॉजी से हम देखें तो मंगल का जो मूलांक है वो 9 है, और 2025 का अगर आप टोटल करेंगे 2025, इसको यदि जोड़ेंगे तो इसका जो जोड़ आएगा वो 9 आएगा, यानी मंगल के साथ, मंगल की एनर्जी। तो ये जो साल है इसमें आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, गाड़ी घोड़ा सावधानी से चलाना है, पार्टनरशिप को मैनेज करना है, बकाया आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि मंगल की एनर्जी 2025 में बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। और आपके पहले और 8वें घर के स्वामी होते हैं, तो जब भी मंगल अष्टम हाउस में जाते हैं चोट चपेट और एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ा देते हैं, या सर्जरी की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतना है। हथियार यदि आप हैंडल करते हो तो इससे भी आपको ये ख्याल रखना है कि आपके हथियार से आपको चोट नहीं लग जाए, या आप सर्जरिकल लाइन में हैं और किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको वहां भी ये ध्यान रखना है कि सावधानी से ऑपरेशन करें, क्योंकि आपका आप कृतिका भी नक्षत्र है ना, सर्जिकल भी काम आपको मिलते हैं और उसमें आप बहुत निपुण होते हैं, अच्छे सर्जन होते हैं। मंगल वाले डॉक्टर होते हैं वो जितने मेडिसिन में निपुण होते हैं उतना ही सर्जरी में भी निपुण होते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि किसी का मंगल सतवें नक्षत्र में बैठ जाए, जो राहु का नक्षत्र है, उस जैसा सर्जन तो आप लाखों में एक होता है, देश विदेश में डिमांड होती है, इतना सक्सेसफुल होता है। सतविषा मतलब सतम 100, विषा मतलब जो वासु होते हैं, जो औषधियों के मालिक होते हैं। तो 100 वेदों के बराबर क्षमता रखने वाला होता है ऐसा। तो ये इस साल की बात हुई। अब मैं आपसे बात करता हूँ अप्रैल के महीने की। तो अप्रैल का जो महीना है आपको पता है, आपसे 12वीं जो राशि है, आपकी राशि से जो 12वीं राशि है मीन राशि, उसमें पंचग्रही योग बना हुआ है, और 12वीं राशि जो होती है वो हमारी राशि का खर्च होता है, कि हमारी लग्न से 12वां है, और लग्न से 12वें पांच ग्रह आके बैठ रहे हैं, आपके शुक्र बैठ रहे हैं, हालांकि शुक्र उच्च के होके बैठ रहे हैं, तो आपको धन दान तो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका विदेश जाने का प्लान है, आपका वीजा नहीं लगा है, आपका पासपोर्ट नहीं लगा है, तो लग जाएगा, आप जा सकते हैं, धर्म यात्रा भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर कहीं कुछ आपने गलत काम कर दिया, इलीगल काम में फंस गए, तो आप जेल यात्रा भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूँ कि गाड़ी घोड़ा वाहन या जो भी इस तरह के काम या हथियार हैंडलिंग है, इसको आपको सावधानी के साथ करना है। शनिदेव भी वहां जाकर बैठे हुए हैं, उनका ढैया आपके ऊपर आ गया है, ढैया कहो, साढ़े सातीसी कहो, क्योंकि मीन में बैठे हैं। तो जब मीन में बैठे हैं तो उधर कुंभ को इफेक्टिव कर रहे हैं और इधर अपने मेष को इफेक्ट कर रहे हैं। शनि तो ढाई इधर और ढाई इधर, 7.5 साल का उनका कार्यक्रम रहता है। तो पहली 7.5 का पहला दौर आपके ऊपर आ गया, तो कहीं ना कहीं वो हमारे मस्तिष्क पर हावी होता है, तो मानसिक तनाव बढ़ाते हैं, क्रोध को भी, कि मंगल, मैंने आपको बताया मंगल का अपना वर्ष है, तो क्रोध ही तो आप रहेंगे, आपकी एनर्जी लेवल तो बढ़ा ही रहेगा। साथ में अगर शनि की आपके पास 7.5 का भी असर आ रहा है तो चिड़चिड़ापन भी दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, सिर पर जब सवार होते हैं शनि, शॉर्ट टेम्परामेंट बना देते हैं हमको, या डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। उससे आपको बच के रहना है। कैसे बचना है? पानी अधिक पीजिए, नींद पूरी लीजिए, खाने में दही चीनी खाइए, सुबह मिश्री खाइए, सफेद चीजों का इस्तेमाल खाने में अधिक करिए, मशरूम खाइए। सूर्य भी 12th हाउस में आगे बैठे हुए हैं, बुध भी नीच के होके 12th में बैठते हैं, हालांकि वो नीच बना रहे हैं। राहु और शनि का भी
साच योग बन रहा है। तो कुल मिला के ओवरऑल ये है कि ये खतरे की घंटी है, तो उससे अपने को सावधान रहना है, बच के रहना है, क्योंकि वो पूरा ग्रुप इकट्ठा हो रहा है। आपके ग्रुप से केवल वहाँ सूर्य हैं, बकाया शुक्र हैं, शनि हैं, राहु हैं, बुध हैं, वो एक ही गुट के हैं सारे। तो ऐसा ना हो आप पर हावी हो जाएं, आपके मस्तिष्क पर हावी हो जाएं, वो आप कुछ ऐसे गलत डिसीजन जल्दबाजी में ले लो जो कि आपके लिए हानिकारक साबित हो। तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी सावधानी बरतना है, पेशेंस के साथ करना है, चाल तेज नहीं रखना है। कोई नया काम कर रहे हो, नया प्रोजेक्ट लगा रहे हो, नया प्लांट लगा रहे हो, तो थोड़ा पेशेंस के साथ चलना। बकाया आपके लिए ये साल अच्छा है, बढ़िया है। यदि आप कंपटीशन प्रतिस्पर्धा में किसी में अगर आ रहे हैं तो आपको बेनिफिट देंगे, क्योंकि बुध नीच राजभंग योग करते हुए और 12th में जाकर बैठे हुए और छठवें घर को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। और शनि की भी चूंकि 7वीं दृष्टि है, तो छठवें घर पे आपको पता है शनि की दृष्टि अच्छी होती है, क्योंकि ये क्रूर प्लानेट है। और क्रूर प्लानेट की दृष्टि जब 6, 8, 12 में पड़ती है तो वो लाभदायक होती है। लाभदायक कैसे होती है? क्योंकि इन घरों को खराब माना जाता है, तो इनकी जो एनर्जी है वो इनकी खराबी से लड़ने में ही निकल जाती है, तो उनका आधा जो तेज है वो वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए हमारे लिए नुकसानदायक नहीं रहते, फायदेमंद रहते। कंपटीशन में यदि आप बैठ रहे हैं तो आपको सफलता के चांसेस बन रहे हैं। हनुमान जी से प्रार्थना करें, उनका हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये आपके लिए जरूरी है। सूर्य को सुबह जल दें, आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करें, ये भी आपके लिए है। गुरु के लिए गुरुवार के दिन मंदिर जाएं, गाय को गुड़ चना खिलाएं, पीला दान करें, ये आपके लिए उपाय हैं। इन उपायों को करते हुए आप आगे बढ़िए। निश्चित तौर से राधा रानी आपका मंगलमय वर्ष करेंगी। ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को अब विराम दूंगा। और यदि मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाएं, उसमें ऑल का जो ऑप्शन रहता है उसको सिलेक्ट करें, जिससे मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचे। आपके मित्रों तक पहुंचाइए इसको, जिससे कि उनको भी इन सब चीज़ों का लाभ मिले। दोस्तों जीवन में बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर हमने मैनेज कर ली तो हमारा जीवन सुधर जाता है। तो जरा जरा से छोटी छोटी हमारी आदतों के खराब हो जाने की वजह से जीवन में हम अपने लिए बहुत बड़े संकट खड़े कर लेते हैं। तो ज्योतिष आपको यही देता है, आपको टिप्स देता है, आपको तरीके बताता है, आपको सतर्क करता है। नेविगेटर है ज्योतिष। अगर इसके इशारों को आपने समझ लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आने वाली बड़ी मुसीबत से आप बच जाओगे। धन्यवाद दोस्तों।